अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ नीलम असलम। सारा इनाम कत्ल केस के हवाले से अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँगी और जितने भी आप लोगों का जो कमेंट्स होते हैं मैं पढ़ती हूँ और मैं कोशिश यही मेरी होती है कि सबको जवाब भी दूँ और आपके जो आइडियाज़ हैं वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में शामिल भी करती हूँ। तो आप लोगों का फ़ीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस केस के ऊपर मैं बात करूँगी। अदालती कार्रवाई जो हुई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज उसके ऊपर बात करूँगी। उसमें क्या सवाल पूछे गए हैं ख़ास तौर पर शाहनवाज़ अमीर की वालिदा से, और सारा का पासपोर्ट क्यों नहीं मिल पा रहा इसकी बात करूँगी। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ डिस्कस करना बड़ी ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि जब नूर मुकद्दम हुआ था केस, उस वक्त हमने देखा कि हुकूमत थोड़ी एक्टिव भी हुई, हुकूमत की जानिब से अफसोस का इजहार भी किया गया और हमने ये भी देखा कि इमरान खान साहब का भी एक स्टेटस आया था। लेकिन अभी हमारे सियासतदान हम क्या कहें कि इस कदर बेहिस हो चुके हैं कि मैंने जाके आज ट्विटर चेक किया। मैंने सोचा कि मैं ज़रा जाके चेक करती हूँ इन सब लोगों का कि इन्होंने अभी तक सारा की फ़ैमिली से ताज़ियत किया है, अभी तक उन्होंने इस बात का इदराक किया है कि हमारी जो बेटी है, पाकिस्तान की एक बड़ी ही टैलेंटेड बेटी, अब वो दुनिया से चली गई है। इस केस में इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। कोई कमेंट कर सकते थे, ठीक है आप हुकूमत है, आप नहीं चाहते कि आप पार्टी बने और आप चाहते हैं कि अदलिया पे प्रेशर ना आए, आप चाहते हैं कि तमाम लोग अपना अपना काम करें, तमाम स्टेक होल्डर्स अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं। लेकिन एक ताज़ियत तो आप लोग कर ही सकते हैं सारा की फ़ैमिली से, वो अभी तक मुझे कहीं नज़र नहीं आई। सबसे पहले मैं गई मरीम नवाज़ के ट्विटर पे। मैंने सोचा कि वो ख़ातून है और मैंने उनको देखा है कि वो ख़वातीन के लिए आवाज़ भी उठाती रही हैं। माजी में नूर के लिए भी उन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो क्या उन्होंने सारा के लिए कोई मैसेज किया? तो उनके ट्विटर पे मैंने देखा कि वो ठीक है कि बड़ी अच्छी बात है कि वो बाइज़्ज़त बरी हो गई अगर उनके ऊपर झूठे मुकदमात थे। और बाकी भी मैंने देखा उन्होंने काफ़ी लोगों को रीट्वीट्स भी किया हुआ था। लेकिन 23 सितंबर से टिल डेट मैंने आज तक सारा की फ़ैमिली के लिए कोई मैसेज उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर, उनके ट्विटर अकाउंट पर नहीं देखा। बहसीत ख़ातून उनसे मेरी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थी, लेकिन मुझे मायूसी हुई। फिर आ जाते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के ट्विटर अकाउंट पे। वो ठीक है, उनका एक बिज़ी स्केजूल था, लेकिन जो एक चीज़ जिसने मुझे मायूस किया कि एंटनी ब्लिंकन के फ़ादर की डेथ होती है तो वो कंडोलेंस करते हैं, एक कंडोलेंस की ट्वीट आती है। ठीक है कि आपकी सिफारती ताल्लुकात हैं, इंपॉर्टेंट है। बाबर और रिजवान अच्छा खेलते हैं, ट्वीट आती है। बाकी काबुल में ब्लास्ट होता है, ट्वीट आती है। जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, हैपनिंग्स हो रही हैं, उनके ट्विटर अकाउंट से एक मैसेज आता है। लेकिन सारा पाकिस्तान की बेटी, आपके, मैं कह सकती हूँ कि आपके शहर में, शहर इक़्तिदार में उसका बेदर्दी से कत्ल हुआ, कोई ट्वीट नहीं आया, कोई बात नहीं आई, कुछ नहीं, कोई लफ्ज़, कोई हौसला अफजा लफ्ज़, कोई पाकिस्तान की बेटियों को हौसला आप दे देते, कोई बात कर लेते कि ऐसे केसेस की हम इजाज़त नहीं देंगे, मुलजिमान अपने लफ्ज़ी जुमले ही बोल देते, वो लफ्ज़ी जुमले भी नहीं आए। फिर मैं गई इमरान खान साहब के ऊपर, क्योंकि वो अब गवर्नमेंट में नहीं है, उनके ऊपर प्रेशर्स यकीनन हैं, लेकिन उस लेवल के नहीं है। मैंने सोचा कि चलो ऑपोजिशन ऐसे मामलात पे बड़ा आगे आ जाती है और बड़ा कहती है देखें जी इस गवर्नमेंट से तो कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा। तो मैंने सोचा देखती हूँ इमरान खान इस बारे में क्या सोचते हैं। उनके ट्विटर अकाउंट पे भी सारा से रिलेटेड, सारा की फैमिली से रिलेटेड कोई मुझे ट्वीट नज़र नहीं आया, कोई दिलजोई, कोई दिलासा, कुछ मैंने नहीं देखा। मैंने ये ट्विटर अकाउंट्स देखे हैं और अगर आप लोगों को लगता है मैं कहीं गलत हूँ और मेरी नज़र से कोई चीज़ नहीं मिस हो गई तो आप प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिएगा कमेंट्स में। लेकिन मैंने तो यही जाकर ट्विटर पर देखा। फिर मैं गई बिलावल भुट्टो ज़रदारी के ट्विटर अकाउंट पर। मैंने सोचा कि वो तो नौजवान हैं और उनकी भी बहनें भी हैं, फैमिलीज़ भी हैं, उनको ये दर्द ज़्यादा महसूस हुआ होगा कि एक यंग पाकिस्तान का टैलेंट दुनिया से चला गया। उनके ट्विटर अकाउंट पे सिर्फ मैंने उनकी जो मीडिया इंटरेक्शन था, जो उन्होंने बाहर जाकर किया, जिसके ऊपर अच्छे जवाब दिए उन्होंने, जैसे भी हैंडल किया, अच्छी बात है, वो सब कुछ था। प्रमोशन थी अपनी और डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर था। लेकिन सारा की फैमिली से ताज़ियत ना दिलजोई। आप लोगों के लिए बहुत बड़े होंगे ये मसले सियासत के, लेकिन सियासत से बढ़कर भी कुछ है इस मुल्क में, वो है पाकिस्तान की बहनें और बेटियां जो रोज़ रोज़ रुसवा हो रही हैं और उनके सर पर कोई दस्ते शफ़क़त रखने वाला नहीं, उनको कोई दिलासा देने वाला नहीं। फिर बाहर बैठ के जब लड़कियां अकाउंट्स बना लेती हैं, डिफरेंट ग्रुप्स बना लेती हैं, उसमें वो कहती हैं पाकिस्तान एक महफूज मुल्क नहीं है, फिर आप लोगों को बहुत मसला हो जाता है कि जी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक पूरा ये कैंपेन चल रही है, ये लड़कियाँ ये ठीक नहीं है, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं।
आप लोग अगर अपनी बहनों बेटियों की आवाज़ बनते तो बाहर बैठे लोगों को क्या ज़रूरत है कि उनके लिए आवाज़ उठाएं। खैर, ये बड़े मुल्क के इनका तज़किरा ज़रूरी था। मैंने सोचा फिर जमात इस्लामी आ जाती है, वहाँ से कोई मैसेज नहीं आता। फिर मौलाना फजलुर रहमान है, वहाँ से कोई मैसेज नहीं आता। कोई है जमात इस मुल्क में जो बहनों बेटियों के दुख को बड़ा समझे और ये जो इंडिविजुअल लॉसेस हैं इनको मुल्क का लॉस समझे, इनको मुल्क का असासा समझे और चलें कुछ ना समझे, इस मुल्क की बेटी समझ के ही उसके ऊपर बात कर ले। कोई नहीं है। पॉइंट स्कोरिंग भी नहीं इस वक्त हो रही, वो भी अपनी ही सियासत के ऊपर ही उसमें मसरूफ़ है। खैर आगे बढ़ती हूँ। सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि शाहनवाज़ अमीर को मज़ीद 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के कस्टडी में दिया गया है। उसका रीज़न ये है कि पासपोर्ट नहीं मिल रहा सारा का। ये बड़ा अहम नुक्ता है, बड़ा अहम मसला है। इसने इनिशियल स्टेटमेंट्स में बताया भी था कि इसने पासपोर्ट को काटा है या कुछ टैम्परिंग की है, इस तरह की बातें सामने आई थी। लेकिन पासपोर्ट अभी नहीं मिल रहा। पासपोर्ट मिलेगा, ट्रैवल हिस्ट्री सामने आएगी, अब और बहुत सारे इंकशाफात सामने आएंगे, वो नहीं मिल रहा। पुलिस मज़ीद वक्त चाहती है इसे इन्वेस्टिगेशन करने में, लेकिन पुलिस को ये तंबी किया गया है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी तंबी किया गया है कि आप करें इसे इन्वेस्टिगेशन, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ख़राब करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि वो कहीं सच भी बोल देता है, कहीं झूठ भी बोल देता है। तो ऐसा ना हो कि आप उससे झूठ बुलवाते रहें और सच वो जो है वो सामने दबा दिया जाए और जो झूठी कहानियाँ हैं वो फैला दी जाएं हर जगह। तो ये एक बड़ा अहम नुक्ता था इस केस में। उसको 3 दिन की मज़ीद देख लेते हैं, 3 दिन मज़ीद वेट कर लेते हैं। ऑल्दो मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मेरे लिहाज से, मैं पर्सनल मेरी ओपिनियन है कि इसमें डिले आ रहा है। इतना आना नहीं चाहिए। अभी तक पुलिस की तफ्तीश ही नहीं मुकम्मल में आ रही, तो फिर कैसे ये केस आगे बढ़ेगा। सेकेंडली, जो शाहनवाज़ की वालिदा हैं समीना शाह साहिबा, उनको भी उनकी जो बेल है उसमें तौसीक़ कर दी गई है और मज़ीद 7 अक्टूबर तक की उनकी जो ज़मानत है इसमें तौसीक़ कर दी गई है। और एक कुछ अहम सवाल पूछे गए हैं उनसे। आज पूछा गया अदालत में कि उन्होंने डायरेक्टली पुलिस को क्यों आगाह नहीं किया था। उन्होंने अपने एक्स हस्बैंड को तो फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने पुलिस को रब्ता नहीं किया, ये उनसे पूछा गया। फिर उनसे ये पूछा गया कि क्या उनको पता था कि वहाँ पर एक लड़की मौजूद है। तो ये कुछ आम सवाल उनसे किए गए, लेकिन उनकी एक्सटेंशन इस केस में हो गई है। ये अहम कुछ इस केस के हवाले से अपडेट्स आ रही थी, मैंने सोचा आपके सामने रखूं। पर ये जो फार्म हाउस है, इसके बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि इसके जो सिक्योरिटी कैमरास कुछ ही दिनों पहले लगवाए गए हैं, सुनने में आ रहा है, और मुलाजमीन को फारिग किया गया था। तो ये जो है इस केस का रुख मोड़ सकता है अगर पुलिस इसको मज़ीद डीपली जाके इन्वेस्टिगेट करे कि क्यों मुलाजमीन को फारिग किया गया, क्यों ये सिक्योरिटी कैमरास जो घर के बाहर हैं वो अभी नस्ब किए गए। ये अगर पुलिस करे तो ये प्री प्लान होने का शुबा भी ज़ाहिर हो रहा है। फिर एक बार फिर से मैं कहूँगी, जो शाहनवाज़ के मामू हैं उनका रोल एक बार फिर से देखने की ज़रूरत है। दैट मीन्स कि अगर किसी को भी नहीं पता था कि वो पैसे दे रही है सारा, अयाज़ अमीर को नहीं पता था, समीना शाह साहिबा को नहीं पता था, तो मामू को तो पता था कि ये 70,000 दिरहम कहाँ से आ रहे हैं। वो क्या इस प्लान में शामिल थे? क्या उनको कुछ आइडिया था कि उनका ये जो भांजा है ये एक लड़की से पैसे ले रहा है, पैसे लेकर गाड़ी भी अपने नाम करवा रहा है? क्या उन्होंने पूछा अपने इस भतीजे से कि भाई तुम तो कोई काम धंधा ही नहीं करते, तुम्हारे पास 70,000 दिरहम कहाँ से आ गए? और अगर उनको ये पता था कि 70,000 दिरहम इसके नहीं हैं बल्कि सारा के हैं, तो उनको तो फैमिली को बताना चाहिए था। अच्छे मामू क्या करते हैं, हमारे तो फैमिली में ऐसे ही होता है, बड़े बुज़ुर्ग अगर उन्हें कोई पता चल जाए कि कोई बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो वो फ़ौरन पेरेंट्स को बताते हैं। क्या उन्होंने समीना शाह साहिबा को बताया? क्या उन्होंने बताया अयाज़ अमीर साहब को फ़ोन करके कि आपका बेटा जो कोई काम धंधा नहीं करता 70,000 दिरहम लेकर फिर रहा है, कहाँ से आए ये पैसे? ये सवाल उन्होंने किया? नहीं किया? क्यों नहीं किया? ये भी जानने की ज़रूरत है। और क्या आलमगीर शाह साहब को कोई बचाने की कोशिश करेगा? क्या उनकी कोई फैमिली फ्रेंड, क्या उनकी जो बहन के हस्बैंड हैं वो उनको बचाने की कोशिश करेंगे? क्या कोई पुलिस पे इन्फ्लुएंस जारी है? ये वो तमाम सवालात हैं जो मैं भी तलाश कर रही हूँ और मैं चाहूँगी कि आप भी तलाश करें और इस केस पर नज़र रखें। और ये जो मामू हैं इनका किरदार बड़ा अहम है। चलें, शाहनवाज़ तो जो कर रहा था वो कर रहा था, ये कैसे मान गए कि इनका नालायक, निकट्ठू, निकम्मा, शराबी, नशई भांजा वो इतने रकम कहाँ से लेके आ रहा है? ये उनको सवाल करना चाहिए था। अगर उन्होंने नहीं किया तो इसका मतलब एक नॉर्मल सी बात थी, काम सी बात थी, पहले भी पैसे कहीं से आते थे और उनके पास जाते थे। ये अपडेट्स आई थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी वो बड़ी अहम है।
आप लोगों ने मिस नहीं करनी। इसकी जो गर्लफ्रेंड है उसकी जानिब से एक और गर्लफ्रेंड जो इसकी सामने आई है शाहनवाज़ की, उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं, साथ ही साथ एक मेडिकल रिपोर्ट मेरे पास है, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। थैंक यू।